हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपना यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में जो टॉपिक चल रहा था यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, उसकी क्लास नंबर 2 होगी। इससे पहले की क्लास मैंने आपको अलजेब्रिक व्यंजकों का जो आपके बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उनका लासा मासा छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करा दिया था। तो उन्हीं पर बेस्ड आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी आपके बुक के प्रश्न हैं वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, हर एक चीज़ समझ में आएगी। अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के संग, मित्रों के संग। फिर आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 36 और 84 का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई? महत्तम समापवर्तक आपको बताना है, ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक। और मैंने आपको बताया था कि लासा और मासा निकालने की दो विधियां होती हैं। किसी एक विधि का प्रयोग करके आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए देखिए, लगाते हैं यहाँ पर, ठीक ना। देखो, हम देखते हैं कि 36, अगर मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करता हूं तो 36 है हमारे पास, और हमारे पास क्या है? 84 है ना। अगर मैं 36 के गुणनखंड करता हूं तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, यही ना आएगा भाई? 36 के गुणनखंड यही आएंगे। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। ये कैसे निकाला जाता मैंने आपको बताया था। 84 के हम क्या कह सकते हैं? 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, ये आ गया भाई। देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। तो अगर हम इनको पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 2 कितनी बार आया है? 2 2 बार आया, और 3 कितनी बार आया? वो ही 2 बार आया। तो 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर भी 2 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आया है भाई? 2 की पावर 2 आया है, और 3 की पावर 1 आया है, और 7 की पावर 1 आया है। अब आपसे पूछे क्या सा? एचसीएफ। और हमने आपको कल क्या बताया था कि महत्तम समापवर्तक में हमेशा छोटी घात लेते हैं। महत्तम समापवर्तक में हमेशा छोटी घात लेते, और छोटी वह घात लेते जो सब में कॉमन होती है। महत्तम में कॉमन और जो सब में हो छोटी पावर। तो आप देखो, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2, दोनों स्थानों पर 2 की पावर तो समान है। तो कहने का मतलब 2 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ है 3 की पावर 2, यहाँ है 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 2 छोटी है कि 3 की पावर 1 छोटी है? आप कहोगे सर 3 की पावर 1 छोटी है तो 3 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 4 इंटू 3 करोगे तो उत्तर कितना आएगा? 12। जिन भी साथियों का उत्तर 12 आ रहा था वो बिल्कुल सही खेल रहे हैं। जिनका भी क्वेश्चन का आंसर 12 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। 12 एक ऐसी संख्या होगी जिससे 36 भी कटेगा और 84 भी कटेगा। 12 तिया 36, 12 सत्ते 84। क्लियर बात हो गई ना। बोलो, इतनी चीज समझ के पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। नोट करो, अगले पहुंचते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसको नोट करो, फिर प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं और उसका आप उत्तर बताओगे। प्रश्न संख्या 2 पर आप पहुंचे हैं, इसका उत्तर आप बताओ। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी लैंग्वेज के प्रश्न भी आएंगे, तो आप दिक्कत मत लेना, लास्ट तक देखना। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। 42, 63 और क्या है? 140। 42 है, 63 है और 140 का एचसीएफ आपको बताना है। अब एचसीएफ का मतलब क्या है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। एचसीएफ का मतलब क्या है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। तो आप इस चीज़ को बताओ, आप इस चीज़ को बताओ क्या आएगा उत्तर। जल्दी से लगाने की कोशिश करो और बताओ क्या आएगा उत्तर, है ना। देखो, अब हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं भाई, गुणा कर सकते हैं ना। 43 ही है तो भाई 63, सॉरी ये 63 है ना, ये 63 है भाई, 63 है।
देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास संख्या है 42, हमारे पास संख्या है 63 और हमारे पास संख्या कितनी है 140। अब अगर हम इनके गुणनखंड करेंगे तो 42 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 और 3 सत्ते 21 है ना, 3 सत्ते 21 और 21 दूना 42, ये मैं कह सकता हूँ ना। 3 दूनी 6 सत्ते 42, 63 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 सत्ते 63, 3 त्रिक का 9, 9 सत्ते 63। ऐसे में 140 को क्या कह सकता हूँ, 2 और 2 से कितना 35 और या 2 से हमका 7 दूनी 14, 2 पंच 10, 10 और 10 हो गया ना, या 2 दूनी 4, 2 पंच 10। अब 10 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। तो आप इसको और देखो, 2 पंच 10 हो गया, अब कितना बचा, 14 बच गया। 14 को आप कह सकते हो 2 इंटू के 7, ये आपका बनेगा। ऐसे आपको करना चाहिए। 2 पंचे 10, 10 दूना 20 और 20 सत्ते 140 हो गया। अब 42 को देखो पावर के रूप में कन्वर्ट करोगे तो 3, 7 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 की पावर 2 है, इंटू के 7 है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, इंटू के आपका 5 है, इंटू के आपका 7 है। अब मेरे भाई आपसे पूछे हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछे, जो सब में हो और जिसकी पावर छोटी हो। आप देखो सर 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 नहीं तो 3 को काउंट ही नहीं करेंगे। 2 इसमें नहीं तो 2 भी काम खत्म हो गया, 5 का भी काम खत्म। लेकिन 7 एक ऐसा जोड़ा है जो तीनों में है। देखो 7 तीनों में है ना, और 7 की सबसे छोटी पावर 1 है, तो उत्तर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। उत्तर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। इस प्रश्न का जवाब 7 एक ऐसी संख्या होगी जो 42 को भी डिवाइड करेगी, 63 को भी डिवाइड करेगी, 140 को भी डिवाइड करेगी। बाकी कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, है ना। बात क्लियर, समझ गए हो। नोट करो, आगे पहुंचते हैं। इस प्रश्न को नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं, देखते हैं आगे प्रश्न क्या कह रहा है। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं ज़्यादा। देखिए कहने को तो हर एक टॉपिक में काफ़ी सारे टाइप के प्रश्न बनते हैं, लेकिन बस उतना ही आपको पढ़ना ज़रूरी है जितना कि आपके सिलेबस में है। बाकी ज़्यादा चीज़ें आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बस इससे बाहर नहीं आएगा, ये बात को जरूर दिमाग में याद रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 3 की बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 3 की, तो प्रश्न संख्या 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे क्या कह रहा है, 200 320 को, यानी 200 और कामा 320 को पूर्णतः विभाजित करे। अब इस क्वेश्चन को जिनको लैंग्वेज पता है, जिनको डिफिनेशन पता है, वो आसानी से लगा सकते हैं। जिनको परिभाषा पता है वो आसानी से इस प्रश्न को लगा सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 200 और 320 को पूर्णतः विभाजित करे। हमने कल आपसे बताया था, क्या बताया था सर, कि HCF की परिभाषा क्या होती है। HCF में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी बड़ी से बड़ी होती है, परिभाषा में बड़ी से बड़ी कहेगा तब समझ लेना HCF है, और लास्ट में क्या कहेगा, विभाजित करे। क्या करेगा भैया, विभाजित करे। ये 2 शब्द आपको लिखे मिल जाएंगे ना किसी क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि हम वहाँ पर क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो बस इस क्वेश्चन का HCF हमें निकालना बस, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या भी कह रहा है और विभाजित करे भी क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ क्या निकालेंगे, केवल का केवल HCF निकालेंगे। कौन कौन सी संख्याएं थी, 200 और कितना था, 320 था। तो अभी तक हम गुणनखंड विधि से निकालते आ रहे थे, लेकिन इसको हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। क्या प्रॉब्लम, दोनों विधि आपके समझ में आनी चाहिए। आइए फिर सीखते हैं भाग विधि कैसे निकालते हैं। बड़ी संख्या है, इसको छोटी संख्या से भाग देंगे। 200 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। 200 एकम 200, यहाँ कितना बचा, 0 2 1 120। अब ये
ये हमारा जो शेषफल है ये भाजक बन जाएगा और यहाँ पर ये भाज्य बन जाएगा। तो अब कितनी बार जाएगा, एक बार। 120 एकम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। हमने यहाँ पर 120 लिख दिया। कितना बच गया सर, 80 बच गया। अब फिर वही काम, ये 120 को भाग करने लगेगा तो 80 एकम कितना हो जाएगा, 80 कितना बच गया, 40 बच गया। अब यहाँ पर 40 बच गया, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ ना, ये 40। अब 40 से इस 80 को भाग कर देंगे तो आपको पता है 40 दूना 80, ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो क्या आ जाएगा, 80। अब 40 आपका राइट आंसर। आंसर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 40 आपका राइट आंसर आएगा। 40 ऐसी संख्या होगी जो 200 को और 320 को पूर्णतः विभाजित करेगी। 40 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 200 को और 320 को पूर्णतः विभाजित करेगी। इसी को आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते थे, लेकिन देखो लॉजिक पकड़ना है आपको, कहाँ गुणनखंड विधि लगाना, कहाँ भाग विधि लगाना। कोई क्वेश्चन में हमको मेंशन तो कहा था नहीं कि आप गुणनखंड विधि लगाइए, भाग विधि ही लगाइए। हमने देखा हमारी संख्याएं बड़ी हैं, गुणनखंड करने में टाइम लग सकता है, तो हमने भाग विधि लगा लिया। ऐसे आपको भी सोचना है, अगर संख्याएं बड़ी हैं और क्वेश्चन में कहीं कह नहीं रहा है कि इस प्रॉपर विधि का प्रयोग करो, तो आप भाग विधि लगा देना। इससे आसान कोई नहीं बैठती है, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है कि सक्सेसिव डिवाइड करना है, बस क्रम से डिवाइड करना है। बस भाई क्रम से डिवाइड कर दिया, 40 आंसर आ गया। नोट करो, आगे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, आज की क्लास का प्रश्न संख्या नंबर 4 जरा देखो और बताओ क्या आएगा उत्तर। लिख रहा हूँ, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर बताने की कोशिश करना है। और पढ़ते वक्त आपके हाथ में आपकी नोटबुक और कॉपी जरूर होनी चाहिए, अगर आप परीक्षा के लिए सीरियस हो तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 56 70 84, 56 70 84 का आपको लघुत्तम समापवर्तक बताना है। इसका क्या बताना मेरे भाई, लघुत्तम समापवर्त बताना। लघुत्तम समापवर्त बताओ, यानी अगर हम हिंदी में कह लें तो इसका आपको एलसीएम बताना है। इन संख्याओं का एलसीएम बताना है। चलो लगाओ, बताओ क्या आएगा उत्तर। लगाओ इस क्वेश्चन को, बताओ क्या आएगा उत्तर। फटाफट तरीके से उत्तर बताओ। चल लगाते, गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लेते हैं ना। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, 56 हमने लिख लिया। देन उसके बाद मेरे पास 70 हमने उसको भी लिख लिया। देन उसके बाद 84 हमने उसको भी लिख लिया। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको पता है 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, भाई 4 आ गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56। देखो कितनी आसानी से हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56। ऐसे 70 को करेंगे तो हमें पता है 2 या 5 दूनी 10, 10 सते 70। लो इसके भी हो गए सर। 84 के करेंगे तो हमें पता है 2 3 6, यहाँ 2 से फिर से काट देंगे, 2 दूना 4। अब 4 से इसको काटेंगे तो 21 बार में, 4 3 12, 12 सते 84। लो बन गया सर। तो हम इसकी पावर के रूप में हम क्या तोड़ सकते हैं भाई, ये पावर आ गई, इसमें क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 3 बार आया ना तो 2 की पावर 3। 7 कितनी बार, एक बार सर 7 लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एक बार आया तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, सब एक बार आया तो 1 1 पावर। यहाँ 2 2 बार आया तो 2 2 बार लिख देंगे। 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1, 7 एक बार आया तो 7 की पावर 1। अब क्वेश्चन में हमसे पूछे हैं मेरे भाई एलसीएम, और एलसीएम में हम कौन सी घात लेते हैं, एलसीएम में सदैव बड़ी घात लेते हैं। बड़ी घात 2 2 2 2 2, तो 2 की घात 3 सबसे बड़ी, तो 2 की घात 3 हमने ले लिया, ये सबसे बड़ी थी हमने ले लिया। अब बात करते हैं 5 की। देखो 5 इसमें है, या मैं 7 की बात कर लेता हूँ। 7 तीनों में इक्वल है तो हमने 7 को लिख लिया। अब बचा 5। अब शेषफल में, सॉरी एलसीएम में जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं हम। भाई यहाँ 5 बचा, इस 5 को, इस 3 को हम लिख लेते हैं। तो इस 5 को और इस 3 को हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको सॉल्व कीजिए, 2 की पावर 3 का मतलब 8 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 8 सते 56, 5 3 15,
56 गुणे के 15 हो जाएगा। तो 15 छक्का 90 के 0 हासिल आ गया 9 और 15 पचे 75, 75 10 85 में 1 कम कर देंगे तो 84। 840 आपका आंसर होगा। 840 क्या होगा सर? आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 840 होगा। 840 वह संख्या है जो इस संख्या को डिवाइड करेगी। भाई 56 से डिवाइड करोगे तो 56 एक कम 56 कितना बचेगा? 56 20 76 है ना, 76। और अगर आप 30 जोड़ोगे 56 30 कितना हो जाएगा? 76। 56 30 86, 86 में 2 कम कर दोगे 30 में 28, 280 बच जाएगा। और 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 56 से भी कट जाएगा। 70 से तो ये कट ही जाएगा, 84 तो ये कट ही जाएगा। तो 840 आपका राइट आंसर है। बोलो चमका कि नहीं चमका? बोलो भैया चमका कि नहीं चमका? आंसर कितना आएगा? 840 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए हो ना? आगे पहुंचे भाई। वेरी गुड। इतना किसका किसका आ रहा था एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। इतना किसका किसका आ रहा था एक बार कमेंट करके आप बताओगे कि हाँ सर हमारा भी इतना आ रहा था। आइए आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यह क्वेश्चन कह रहा 96 और 72 का एलसीएम। 96 72 का आपको एलसीएम बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी मैं आपको नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपकी थोड़ी कैलकुलेशन मजबूत हो जाए, थोड़ा आप चीज़ों को स्पीड में करने लगो। फिर अभी मैं लैंग्वेज वाले भी करा रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस रखना। 96 और 72 का एलसीएम क्या होगा? अब क्या करेंगे सर? अब इस बार हम भाग विधि का प्रयोग कर लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों विधियां आपको पढ़ना है। तो अगर मैं 96 और 72 को एक बार में लिख कर डिवाइड करूंगा तो ये भाग विधि आ जाएगी। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 अठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। अब क्या होगा सर? 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब आपको पता है 2 से एक बार काट दो, 2 दूनी 4, 3 कटेगा नहीं। अब 2 और 3 ही अपने आप से कटेंगे, 2 से एक बार 3 कटेगा नहीं, तो 3 को हमने ऐसे ही लिख लिया। बोलो ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब एलसीएम क्या होगा? इनका गुणा ही होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 48 गुणे 6 कर लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा सर? एलसीएम आएगा 48 इंटू का 6। तो 6 अठे 48 के 8, 4 आ गया, 6 चौके 24, 24 4 28, 9 288 आपका राइट आंसर। 288 आपका राइट आंसर। अब 288 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कटेगी। अब कहोगे सर कैसे कटेगी? कैसे कटेगी? देखो 72 से तो 4 बार में कट रही, 7 चौक 28, 2 चौक 8 कट रही ना। क्या 96 से कट रही? बिल्कुल। 9 त्रिक 27, 270 हो गया। 6 त्रिक 18, 18, 270 में 18, 288 करेक्ट आंसर। क्लियर बात? तो ये भाग विधि होती है, ये लासा निकालने की क्या होती है? भाग विधि होती है। इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? जरा हमें बताओ। समझ गए? ठीक। अगला क्वेश्चन भी लगा के बताओ। अब लैंग्वेज का प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप लगा के बताओ। अगला लैंग्वेज का प्रश्न है, इसको आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा समझना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो बाल्टी हैं आपकी, ठीक है ना? दो बाल्टियों में 32 और कितना है? 24। 32 और 24 लीटर क्या आता है? पानी भरा है। 32 और 24 लीटर क्या मेरा भाई? पानी भरा है, ठीक है ना? आगे क्वेश्चन कह रहा है कितने लीटर पानी आएगा उस बाल्टी में कितने लीटर पानी आएगा? आपसे देखो क्वेश्चन पूरा लिख देंगे तब लगाना। उस बाल्टी में कितने लीटर पानी आएगा? कितने लीटर पानी आएगा जिससे बाल्टी को पूरा नापा भरा जा सके, जिससे बाल्टी को पूरा
नापा जा सके, पूरा पूरा नापा जा सके, नापा जा सके, ये प्रश्न है। देखो प्रश्न थोड़ा सा लेंथी होते हैं लैंग्वेज वाले, इसीलिए टाइम लगता है लैंग्वेज वाले प्रश्नों में, क्योंकि ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि यहाँ पर पहले से क्वेश्चन आ जाएगा, लिखने में टाइम लगेगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी काम को अगर करना है ईमानदारी से तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अब यहाँ से काफ़ी सारा डाउट होगा, क्योंकि यहाँ ना तो बड़ी से बड़ी लिखा है, ना तो छोटी से छोटी लिखा है, तो एक्चुअल में हमें निकालना क्या है। ये दो संख्याएं दी गई हैं, हमें इन्हें निकालना क्या है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर आप क्या निकालोगे, आपको यहाँ पर निकालना है एलसीएम। आप कहोगे सर आपको कैसे पता एलसीएम निकालना है। आओ देखिए, एक कोई बाल्टी है, दो बाल्टियाँ हैं, दो बाल्टियाँ हैं भाई। अगर मैं दो बाल्टियाँ बना दूं ऐसे करके मैंने दो बाल्टियाँ बना दी, चीज़ों को समझने का प्रयास करना। ऐसे करके हमने दो बाल्टियाँ बना दी, एक में आता है 32 लीटर और एक में आता है 24 लीटर। अब कहा जा रहा है कि एक और बाल्टी ऐसी हो, बाल्टी में कितने लीटर पानी आएगा, मतलब एक ऐसी बाल्टी हो उसमें कितने लीटर पानी आएगा, एक ऐसी बाल्टी हो उसमें कितने लीटर पानी आए कि इन तीनों से बराबर पूरा पूरा नापा जा सके। भाई एक और बाल्टी हो उसमें कितना पानी आएगा कि इन दोनों को पूरा पूरा नापा जा सके। तो अगर आप समझो, अगर नाप कब नाप पाओगे भाई, नाप को इनको तो हमें नापना नहीं है, हमें इस बाल्टी को नापना है इन बाल्टियों से। तो जाहिर सी बात है, अगर हम x मान लें कि x लीटर पानी आएगा, तो आपको पता है कि ये 32, ये जो संख्या x है ना, ये 32 से भी कटनी चाहिए, 24 से भी कटनी चाहिए, और दी हुई संख्याओं से विभाजित कौन सी संख्या होगी, इनका एलसीएम होगा। ये लॉजिक काम कर रहा है यहाँ पर, समझ गए ना। तो कौन सी संख्या है, 32 है, और कौन सी संख्या है, 24 है, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। आइए सर एलसीएम हम निकाल लेते हैं, 32 और कितना है 24। बोलो चमका ये बात कि नहीं चमकी। भाई 32 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यही ना होता है। 24 होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। तो आप देखो यहाँ पर 2 की पावर कितना आया, 5 आया, 2 की पावर 5। भाई 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 की पावर 3 आ गया और 3 की पावर 1 आ गया। अब एलसीएम निकालना है, और एलसीएम में क्या लेते, बड़ी घात लेते, यही अभी तक सीखा है आपने। बड़ी घात 2 के लिए लोगे 5। अब भाई इस 3 को तो काउंट करना नहीं, 2 की पावर 3 को, लेकिन इस 3 को काउंट करना है, तो 3 हमारा हो गया। तो आप देखो 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, 32 इंटू 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, 96 लीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी ये बाल्टी जो होगी वो 96 लीटर की है, तब जाकर हम इन बाल्टियों से पूरा पूरा नाप सकेंगे। आंसर कितना आएगा, 96 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 96 लीटर आपका राइट आंसर आएगा इस प्रश्न का। कितना आंसर आएगा, 96 लीटर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, बोलो ये बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पहुंचते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था 2019 में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, कि कॉम्प्लिकेटेड था उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता था, लेकिन एक्चुअल में होता बहुत आसान है, लेकिन आ गया था तो मैं आपको बताता हूँ उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, कि 2:3, 2:3 है, और 2:3 और क्या था आपका 5:8, 2:3 5:8 में कौन बड़ा है, ये क्वेश्चन था आपका। कौन बड़ा है, ये क्वेश्चन था आपका। और ये क्वेश्चन आपका बीटीसी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। इतनी बात याद रखना, बीटीसी 2019 का पूछा गया प्रश्न है ये, इस बात को दिमाग में याद रखना। तो आप इस प्रश्न को कैसे लगाओगे, इस प्रश्न को कैसे लगाओगे, देखो
अभी क्या करेंगे इस प्रश्न को, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, ये जो 2/3 2:3 लिखा है ना, इसको आप 2/3 लिख लो भाई। अनुपात को हमने केवल बटे लगाया है बस। ये जो 5:8 लिखा है ना, इसको आप 5/8 लिख लो। अब बड़ा कब आप जान पाओगे, बड़ा या तो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो, या तो आप चीज़ों को क्या करो कि ये जो 3 और 8 है ना, ये हर बराबर तो है नहीं, तो इन हर को बराबर करोगे, और इन हर को बराबर करने के लिए आप इनका क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो 8 और 3 का अगर आप एलसीएम ले लोगे तो 8 3 का एलसीएम क्या होगा, 12 हो जाएगा भाई। 8 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। अरे नहीं समझे, चलो देखो, अगर मैं 3 का बताऊं तो 3 हो जाएगा, अगर मैं 8 का बता दूं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 त्रिक 24, ऐसे डायरेक्ट, सॉरी 24 आएगा। एलसीएम इसका कितना आएगा, 24 आएगा बाय मिस्टेक। एलसीएम कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या, इन संख्याओं को एक बार फिर से लिखना है, 2/3 और इसका 5/8। अब इनके एलसीएम को यहाँ पर आप गुणा करा दोगे बस ऐसे करके। कैसे, ऐसे करके। तो 2 से 3 से काटोगे, 3 8 24 और 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 और 5 तियाँ 15। तो आप देखो 16 बड़ा है कि 15 बड़ा है, कौन सी बड़ी है, 16 बड़ा कि 15 बड़ा, कहोगे सर 16 बड़ा। और 16 किसका मान आया, 2/3 का, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, 2/3 आपका बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा पूछता तो 5/8 हो जाता, ये खैर बड़ा पूछा था तो 2/3। कितना आसान क्वेश्चन आ जाता है, 2019 से पूछा गया था। हमें बताओ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन खुला जाता। वैसे है तो ये आपका किसमें, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का बात होता है। ठीक है ना, चलिए नोट करो, आगे पहुँचते प्रश्न संख्या 8 पर। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 8 पर पहुँचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा इसको समझो। ये क्वेश्चन कह रहा 180 270 का HCF, 180 और 270 का HCF आपको बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है HCF। और ये भी क्वेश्चन आपका 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका HCF बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। HCF क्या होगा, 180 270 का HCF क्या होगा आपको बताना है। देखो हमने देखा, जैसे ही आप देखो बड़ा डाटा है ना, जैसे देखो बड़ा डाटा है, भाग विधि का प्रयोग करो। बड़ी संख्या क्या 270, छोटी संख्या का 180, भाग दे लो, एक बार चला जाएगा। 180 कम 180 घटा लो, 0 से 0 गया, 17 से 8 जाएगा, 9 बच जाएगा, 90 बच गया। 90 से 180 को भाग करोगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार में। 180 पूरा पूरा कट गया, तो HCF कितना आ गया, यही तो HCF आ गया, 90 आपका राइट आंसर। 90 आपका HCF आ जाएगा। गुणनखंड विधि से कर लोगे वो भी आपका वही इतना आएगा, 90 आएगा। चाहे गुणनखंड विधि का प्रयोग करो चाहे भाग विधि का प्रयोग करो, LCM HCF चेंज नहीं होता है। ये अपनी आपकी क्या भावनाएं होती हैं कि हो सकता है गलत हो जाए, कोई भी विधि लगा लीजिए आंसर सेम आएगा। ठीक है, 90 आपका राइट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुँचते हैं। चलो बात क्लियर। अब होगा क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जरा इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो जो 90 108 126 को पूर्णतया विभाजित करे, पूर्णतया विभाजित करे। अब इस क्वेश्चन को तो आप लगा ही लोगे, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपसे कराया है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप फटाफट से बताने की कोशिश करोगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा,
देखो कैसे क्वेश्चन पकड़ेंगे सर, एक तो बड़ी से बड़ी पूछा है और दूसरा लास्ट में क्या कहा है, विभाजित करे, क्या करे, विभाजित करे, है ना, विभाजित करे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता चल गया बड़ी से बड़ी विभाजित करे, मतलब इनका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, किसका किसका, तो 90 का, 108 का और 126 का, इनका HCF आप निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, हम इनके क्या क्या कर सकते हैं, भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम छोटी से बड़ी संख्या लेंगे 108, बड़ी से छोटी, इसको सबसे छोटी से भाग कर देंगे 90 से। क्लियर, कितनी बार जाएगा, 90 एकम 90, 8 बच गया, 18, ये 90 से भाग हो जाएगा, 18 पाँचे 90। अब ये पूरा पूरा कट गया, लेकिन हम देखेंगे कि यही संख्या क्या वहाँ पर 126 को काट रही है, तो 126 को अगर हम 18 से भाग करेंगे तो हमें पता है 8 बार जाएगा, 8 28 64, 7 7 8 56, 7 बार जाएगा, 8 7 56, 5 7 एकम 7 5 12, पूरा पूरा कट गया, संख्या 18, यानी वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 18 होगी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह संख्या क्या हो जाएगी, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप गुणनखंड विधि से लगाते तो आइए उसको भी एक बार हम लास्ट में सीख ही लेते हैं। हमारे पास था 90 और क्या था भाई 108, है ना, 90 था और क्या था 108 था और लास्ट में क्या था 126 था। देखो इसको क्या करेंगे, 2 2 3 6, है ना, 2 3 6 और 6 3 9 और 9 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, ऐसे तो कह सकते हैं 2 3 6 6 3 कितना हो गया 18, 18 दूनी 36, ये गलत हो रहा थोड़ा सा, देखो 2 3 6 और 6 3 18, 18 पंचे 90, अब सही है, ठीक है ना। 108 को क्या कह सकते हैं हम, 2 और 2 पंचे 10, 2 चौकोर 52, 52 कह सकते हैं ना, 2 दूनी 4, अब 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 बच गया। अब 27 बच गया तो हम इसको कह सकते हैं 3 और गुणे 3 गुणे 3, इतना ही तो आएगा। देखो 2 दूनी 4 3 12, 12 3 कितना हो गया भाई, 12 3 36 और 36 3 108 हो गया, ठीक है ना। 126 को करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 चौके 2 3 2 छंग 12 और 2 3 6 63 हो गया। और 63 कैसे आता है, 63 को हम क्या कह सकते हैं भाई, 63 को कह सकते हैं 9 शत 63, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं 3 × 3 × 7। देखो 2 3 6, 6 3 18, 18 7 126, तो बस HCF निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर सबसे छोटी, देखो 2 सब में है ना, तो 2 की पावर सबसे छोटी, यहाँ एक बार यहाँ एक बार, तो 2 एक बार आ जाएगा, 3 यहाँ 2 बार, यहाँ 3 2 बार, यहाँ 3 2 बार, 3 बार, तो 2 बार ले लेंगे, 3 को हम 2 बार ले लेंगे, बचा आपका 7 5, 7 5 कुछ है नहीं, तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18, आपका राइट आंसर। बोलो ऐसे भी आंसर वही आता, तो वही मैं अंतर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो चाहे तो आप गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लो, चाहे तो भाग विधि का प्रयोग कर लो, बस आपको समझना है भाग विधि का प्रयोग वहाँ करोगे जहाँ डाटा थोड़ा सा बड़ा होगा, जहाँ पर गुणनखंड आप थोड़ा टाइम में करोगे, लेकिन भाग विधि से तुरंत का तुरंत उत्तर आ सकता है। गुणनखंड विधि में हमारा थोड़ा सा 1 मिनट हो सकता है ज़्यादा लग गया हो, तो इसलिए यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। क्लियर बात हो गई ना, तो ठीक है। आज के क्वेश्चन में, आज की क्लास में टोटल हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस किए। कल की क्लास फिर से आएगी जिसमें हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सारे आपके बुक के प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मित्रों को जोड़ने की कोशिश करना। जय हिंद, जय भारत और